तो हम सभी बहुत अलर्ट होकर के स्वयं को स्थिर करेंगे। और अपने आप से बात करेंगे। अभी जो मुरली हम सुनने जा रहे हैं, जो बाबा के महावाक्य हम सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ सुनेंगे नहीं, लेकिन हमें उसको देखना है। एक एक महावाक्य को हमें विजुअलाइज करना है। उसका कुछ ना कुछ चित्र बनाना है, सिंबल बनाना है। जो भी हम सुनेंगे वो डायरेक्ट हमारे अंदर चला जाए। तो अपने आप को, अपनी मन बुद्धि को हम यह आदेश दे, जो भी हम सुनेंगे या हम पढ़ेंगे, उसका एक विजुअल हमारे सामने बनता जाए। और अभी कुछ समय के लिए हम स्टूडेंट बन करके बाबा के सामने बैठ जाए। जिन जिन को भी पॉसिबल है, आप पेन या पेंसिल कुछ भी लेकर के आपकी डायरी में चित्र भी बना सकते हैं, कुछ सिंबल्स बना सकते हैं, ताकि वो देख करके वह बाबा का महावाक्य आपको याद आ जाए। अपने को एकाग्र करेंगे, देखेंगे आजू बाजू में वो जो भी आवाजें आ रही है, साक्षी हो जाए। मैं आत्मा संपूर्ण डिटैच। किसी की बोलने की आवाज हो सकती है, घड़ी की आवाज हो सकती है, कुछ भी है। साक्षी होकर के सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। संपूर्ण एकाग्र।
और आज की मुरली में से जो भी महावाक्य हमें बहुत पसंद आते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम एक अभ्यास करेंगे इस सेशन के बाद। बाद में सोने के पहले उस महावाक्य को आकाश में लिखेंगे, विजुअलाइज करके। उसका एक छोटा सा अभ्यास अभी हम करते हैं। ऊपर दिखे सितारे है, आकाश है, बहुत सुंदर, और उसमें लिख रहा हूं मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जो भी आकाश में हमने लिखा है, सारे ब्रह्मांड में उसके तरंगे फैल रही है, उसके वाइब्रेशंस फैल रहे हैं पूरे ग्लोब में। पवित्रता मुझ आत्मा के द्वारा। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है उसका, उसमें बाबा ने पवित्रता के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई है। तो ये जैसे कि ब्राह्मण आत्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्योरिटी का, पवित्रता का। तो जिसमें बाबा ने अनादि रूप में हम कैसे पवित्र थे, आदि स्वरूप में हम कैसे पवित्र थे, और फिर भी ब्राह्मण जीवन में भी हम पवित्र है, तो उसके बारे में बाबा ने प्रकाश डाला है। फिर बाबा ने कहा है कि मार्क्स किसके ऊपर है, क्योंकि ये बाबा ने बहुत बार हाईलाइट किया है इस चीज को कि प्योरिटी के ऊपर हमारे मार्क्स है। तो वाचा में बाबा कहते हैं सदा सत्यता और मधुरता है, और उसके ऊपर फिर हमारे कर्म में भी नम्रता और संतुष्टता है। तो इसका बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल है हर्षित मुक्ता। तो ये चीजें कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो इसका भी बाबा ने आज की मुरली में थोड़ा सा बताया है कि कैसे हमारे कर्म और वाचा और ये सब हमारा फिर स्थिति बनाता है। तो ये स्टार्ट संकल्प से होता है एक्चुअली। तो बाबा ने वो भी बताया है पहले कि संकल्प कैसे काम करता है। तो बाबा कहते हैं जब से जन्म लिया है तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज हुई है क्या, वो चेक करो। तो ये प्योरिटी का जो टॉपिक है, इसको बहुत ही अलग अलग प्रकार से बाबा ने आज एक्सप्लोर किया है मुरली में। तो अभी हम बाबा के डायरेक्टली महावाक्य सुनते हैं। मुरली का टाइटल है, तो जैसे अभी बताया कि मुरली को सुनेंगे नहीं लेकिन देखेंगे, क्योंकि ये वाक्य जो है, ये शब्द जो है, ये ध्यान में नहीं रहेंगे। लेकिन जो विजुअलाइज हम करेंगे, जो चित्र हमारे सामने हम बनाएंगे उसका, वो हमारे ध्यान में रहेगा, वो हमारे जैसे स्मृति में रहेगा, स्मृति में आता रहेगा। तो आज की मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। तो आधार पवित्रता है, तो किसी का ऐसे हम उसका चित्र बना सकते हैं कि लाइक कोई जैसे आधार स्तंभ वाला चित्र है ना, हमारे 7 डेज कोर्स बुक में, तो उसमें
पवित्रता के एक स्तंभ। तो वैसे हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये जस्ट एग्जाम्पल बताया, आप आगे अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसे अलग अलग। तो बाबा कहते हैं आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा हर एक की प्योरिटी की पर्सनैलिटी देख रहे थे। हर एक में नंबरवार पुरुषार्थ प्रमाण प्योरिटी की झलक चमक रही थी। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्योरिटी ही है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्योरिटी ही है। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्योरिटी ही इस भारत देश की महानता है। शुरुआत देखो कहाँ पे, कोई भी वक्ता अपने जैसे भाषण की शुरुआत करता है तो बाबा अपने मुरली की शुरुआत कैसे करता है। हमें हमारे अंदर इतना नशा भरता है कि आप जिस देश में रह रहे हो, इस भारत देश की महानता ही प्योरिटी है। प्योरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रॉस्पेरिटी है। जो इस जन्म में प्राप्त करते हो वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। तो ये जन्मों का, ये जो ब्राह्मण जन्म है उसका भी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। प्योरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्योरिटी के कारण ही आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। देखो आप अभी भी हमारे जो जड़ चित्र है, हमारी जो मूर्ति है, उसकी कितनी पूजा हो रही, लोग कितने धक्के खा खा करके लाइन लगा करके मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दर्शन एक 2 सेकंड 5 सेकंड के दर्शन के लिए कितने घंटे वो लाइन में खड़े रहते हैं। तो ये किसके वजह से है, किस वजह से? तो बाबा कहते हैं सबका आधार पवित्रता है। आजकल की नामी गिरामी आत्माएं भी प्योरिटी के आगे सिर झुकाती रहती है। ऐसी प्योरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। लोग प्योरिटी को मुश्किल समझते हैं लेकिन आप सब अति सहज अनुभव करते हो। तो बाहर के जो लोग हैं उनको अगर हम कहेंगे कि प्योरिटी की धारणा करनी है आपको, तो वो इतना इजीली उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि हाँ चलो ये करके देखते हैं। मतलब उनके लिए तो जैसे वो पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल शब्द है उनके लिए। लेकिन बाबा कहते हैं आपके लिए सहज है। प्योरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्मा स्वरूप है ही सदा प्योर। तो बाबा कहते हैं वास्तविक स्वरूप का आपको ज्ञान मिला है, इसलिए उसका जो, जैसे बाबा कहते हैं ना कि आत्मा के गुण है, आत्मा का स्वरूप ही प्योर है। तो बाबा कहते हैं अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप भी पवित्र देवता है, और अब का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। तो अनादि स्वरूप में बाबा कहते हैं पवित्र आत्मा, फिर आदि स्वरूप में पवित्र देवता। तो अभी हम ये जो स्वरूप बाबा बता रहा है साइड बाय साइड हम उसको विजुअलाइज भी करेंगे। अनादि स्वरूप में परम धाम में मैं आत्मा बहुत प्योर हूँ। तो प्योरिटी के लिए कोई तो सिंबोलिज्म है, तो शुभ्र वाइट जिसको हम कह सकते हैं, तो वाइट इज सिंबल, सिंबल कलर। तो परम धाम में मैं वाइट आत्मा स्टार चमक रही हूँ, मैं बहुत प्योर हूँ। फिर देवी देवता बाबा कहते हैं पवित्र है। तो देवी देवताओं को वैसे भी मूर्तियों को देखते हैं तो उनमें पवित्रता की झलक दिखाई देती है। तो बाबा ने ऊपर भी कहा, तो वैसे देवी देवता पवित्र। फिर बाबा कहते हैं आदि स्वरूप देवी देवता हो गया, और अब अंतिम जन्म भी ब्राह्मण जीवन पवित्र है। तो ब्राह्मण जीवन के लिए बाबा कहते हैं कमल पुष्प समान जीवन हो। तो कमल पुष्प एक प्योरिटी का सिंबल है। तो हम देखेंगे कि कमल पुष्प में मैं आत्मा बैठी हुई हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा, और मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। तो इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। अपवित्रता पर धर्म है, पवित्रता स्वधर्म है। स्वधर्म को अपनाना सहज लगता है। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है, पवित्र बनो तभी योगी बन सकेंगे। ये अंडरलाइन करना है, पहली आज्ञा है पवित्र बनो तो ही योगी बन सकेंगे। बहुत सारे ब्राह्मण आत्माओं का क्वेश्चन रहता है हमारा योगी नहीं लगता, तो वाई? बिकॉज प्योरिटी में कहाँ ना कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो चेक करना। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। उसमें भी विशेष आज विदेशी बच्चों को
जिन्होंने बाप की इस श्रेष्ठ मत को धारण कर जीवन को पवित्र बनाया है, ऐसे पवित्र आज्ञाकारी आत्माओं को देख बच्चों के गुणगान करते हैं। बच्चे ज्यादा बाप के गुणगान करते हैं, व बाप बच्चों के ज्यादा गुणगान करते हैं। बाप के सामने वतन में विशेष श्रृंगार कौन सा है? जैसे आप लोग यहाँ कोई स्थान का श्रृंगार मालाओं से करते हो। जैसे श्रृंगार करना है तो क्या करते हैं? मालाएं लगाते हैं, फूलों की मालाएं लगाएंगे, तो उसका श्रृंगार मतलब स्थान का श्रृंगार बढ़ता है। तो बाप दादा के पास भी हर बच्चे के गुणों की माला की सजावट है। तो ये भी एक बहुत सुंदर अभ्यास है। जैसे मालाएं लगाते हैं ना, तो गुणों की मालाएं लगा करके हम हमारा घर सजा सकते हैं या हमारा रूम सजा सकते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर अभ्यास है, हम जरूर ट्राई करेंगे। अब कहते कितनी कितनी अच्छी सजावट होगी, दूर से ही देख सकते हो ना। हर एक अपनी माला का नंबर भी जान सकते हैं कि हमारी गुण माला बड़ी है व छोटी है। बाप दादा के अति समीप है, सम्मुख है व थोड़ा सा किनारे है। समीप किनों की माला होती, यह तो जानते हो ना। जो बाप के गुणों और कर्तव्य के समीप है, वही सदा समीप है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा के अगर समीप जाना है, भगवान के समीप जाना है, तो उसके गुणों और कर्तव्यों के समीप जाना बहुत जरूरी है। तो बाबा के गुण क्या है, बाबा के कर्तव्य क्या है, वो भी हम थोड़ा सा उसके ऊपर स्टडी करेंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बाप के गुण और कर्तव्य के समीप में वही सदा समीप है। हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाले हैं, हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न है। आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? तो अभी विशेषता देखो। पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। मार्क्स किसके ऊपर है? कभी कभी हम बहुत ज्यादा सेवा में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा दूसरी चीजों में, लेकिन बाबा कहते हैं मार्क्स एट द एंड किस में है? पवित्रता। तो पवित्रता हमारी कितनी है? मनसा में बाबा कहते हैं पवित्रता कितनी है? जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। तो ये त्याग शब्द सुना ना, तो एक मुरली का एक महावाक्य याद आया। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि आप कचरे में जैसे कचरा डाल देते हो कचरे के डिब्बे में, ये ऑलरेडी कचरे के डिब्बे में, तो फिर उसको क्यों बार बार इमर्ज करते हो? उसको नहीं उठाना है। तो उसका त्याग किया है। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। त्याग से भाग्य है। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। ये भाई भाई की स्मृति के बारे में अभी हम जितने थोड़ा सा अगर सुबह की साकार मुरलिया देखेंगे, लास्ट वीक की, उसके 15 डेज की मतलब, तो बाबा ने हैमर जैसे किया है, बहुत सारी मुरलियों में आया है भाई भाई की दृष्टि के बारे में। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। स्मृति के आधार पर प्योरिटी के मार्क्स है। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता विशेष, इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। तो स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स। फिर वाचा में सत्यता और मधुरता। तो ये इसका थोड़ा सा लाइक चार्ट टाइप करेंगे, क्योंकि ये कैसा इसका, हम अगर लिखते हैं कि मनसा डैश, फिर उसमें क्या बताया बाबा ने कि स्मृति का आधार है, तो मनसा में स्मृति रहे। फिर बाबा ने कहा कि वाचा, तो वाचा के सामने हम लिखेंगे सत्यता और मधुरता। फिर नीचे आएंगे तो बाबा कह रहे हैं कि कर्मणा, तो कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता। तो कर्मणा के सामने 2 पॉइंट्स आएंगे, नम्रता और संतुष्ट। तो इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। तो ये चार्ट अगर सामने रहेगा तो ये पूरा, जैसे छोटा सा जो पैराग्राफ है पूरा याद रहेगा। तो बाबा कहते हैं, इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती है। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो
कि हमारा नंबर कौन सा होगा। विदेशी आत्माओं का नंबर कौन सा होगा। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। कोई आत्माओं के कारण बाप को भी विदेशी से देशी बनना पड़ता है। सबसे दूर देश का विदेशी तो बाप है। ये बहुत बाबा को पसंद आता है। विदेशियों को पूछते हैं आप कहाँ से आए, अमेरिका से आए, कोई कहता है यूरोप से आए, बाबा कहते हैं मैं कहाँ से आया हूँ। तो बाबा कहते हैं विदेशी बाप लोग इस लोग के विदेशियों से मिलने आए हैं। भारतवासी भी कम नहीं है। भारतवासी बच्चों का विदेशियों को चांस देना भी भारत की महानता है। चांस देने वाले भारतवासी सब चांसलर हो गए। विदेशियों की विशेषता को जानते हो, जिस विशेषता के कारण नंबर आगे ले रहे हैं। विशेष बात यह है कि कई विदेशी बच्चे आने से ही अपने को इसी परिवार के, इसी धर्म की बहुत पुरानी आत्माएं अनुभव करते हैं। देखो विदेशियों का तो बहुत, उनका पूरा कल्चर ही अलग है, वो सारी चीजें अलग है भारतवासियों से। हमें ज्ञान लेने में फिर भी थोड़ा इजी है, लेकिन उनके लिए बहुत, मतलब डिफिकल्ट है ये सारी चीजें। लेकिन बाबा कहते हैं वो भी अपने को इसी परिवार के समझते हैं, इसी धर्म के समझते हैं। इसी को कहा जाता है आने से अधिकारी आत्माएं अनुभव होते। मेहनत ज्यादा नहीं लेते, सहज ही कल्प पहले की स्मृति जागृत हो जाती है। इसलिए हमारा बाबा यह बोल अनुभव के आधार से बहुत जल्दी कईयों के मुख से कल्पना सिस्टर, वेदांग भाई जी, रेंज चला गया शायद। जी। अगर वो दोबारा ज्वाइन नहीं होती, जस्ट 1 मिनट देखते हैं, फिर हम ही पढ़ते हैं। जी, वो ज्वाइन हो गए हैं। वेदांग भाई जी, आप म्यूट करो आपका। सॉरी। आपका वॉइस भी कट हो रहा है। हाँ अब, हेलो 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 हेलो, अरे हाँ, ओम शांति, बोलिए। आपका वॉइस भी हाँ पहले भी अभी कट आ हो रहा रहा है। है। हाँ, अभी आ रहा है। एक्चुअली इधर मधुबन में तो थोड़ा रेंज का इशू हो सकता है। अच्छा। ओके। तो बाबा कहते खुशी होनी चाहिए। दादाराम सावित्री का परिवार मधुबन आया है। उन्हों को देख बाबा बोले, किसी विशेष भाग्यशाली आत्माओं राम सावित्री के कारण परिवार का भी भाग्य है। जब कोई संकल्प सिद्ध होता है तो खुशी जरूर होती है। अच्छा, ऐसे सदा खुशी में झूमने वाले, कैन वी गो सदा बैक एंड अपने रीड? भाग्य के सितारे को नहीं, चमकता हुआ वेदांत भाई, देख चढ़ती भाई। कला वेदांत भाई की जी, ओर जाने वाले, एक्सक्यूज मी। सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले। कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं। हाँ हमारा जी। बाबा है ना, इसलिए हमारा बाबा यह बोल। हेलो, आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है। इसलिए हमारा बाबा, यहाँ से पढ़िए, मेहनत ज्यादा नहीं लेते,
ओके ओके ओके। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हमारा बाबा यह बोल अनुभव के आधार से बहुत जल्दी कईयों के मुख से व दिल से निकलता है। दूसरी बात, गॉडली स्टडी की विशेष सब्जेक्ट सहज राजयोग, इस सब्जेक्ट में मेजोरिटी विदेशी आत्माओं को अनुभव भी बहुत अच्छे और सहज होने लगते। तो बाबा कहते विदेशी जो आत्माएं हैं उनको ये जो सब्जेक्ट है राजयोग, योग का जो सब्जेक्ट है सहज, तो उसमें बाबा कहते अनुभव भी अच्छे हैं और सहज होते हैं। क्योंकि मेरा बाबा, क्योंकि हमारा बाबा या मेरा बाबा, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड में उतनी ताकत है। तो बाबा के साथ का कनेक्शन बहुत इजी कर देता है आपका। तो बाबा कहते हैं इस मुख्य सब्जेक्ट की तरफ विशेष आकर्षण होने के कारण निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। यह है दूसरी विशेषता, अंगत के समान मजबूत होना। माया हिलाती तो नहीं। आज विशेष विदेशियों का टर्न है, इसलिए भारत के बच्चे साक्षी हैं। तो बाबा कहते हैं विदेशियों का टर्न है, लेकिन भारत के बच्चे भी क्या क्या है, जैसे पहले भी बाबा ने बताया कि आप उनको चांस देने वाले हो तो आप चांसलर बन गए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि भारत के बच्चे साक्षी है, भारतवासी बच्चे अपने भाग्य को तो अच्छी रीति जानते हैं। विदेशियों को भी राज्य तो यहाँ ही करना है ना, अपने भाग्य को जानते हो। तो हमारा जो भाग्य है, बाबा कहते हैं ये भाग्य को जानना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भाग्य की जो बात है वो याद में नहीं रखेंगे ना तो थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं हम। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इतना पावरफुल पॉइंट है ना जो आपको पुश करता रहेगा कि अरे क्या मिल रहा है, कि क्या मिल गया है ऑलरेडी, और आगे जाकर पे भी क्या मिलने वाला है, कितना भाग्यशाली है, कितना भाग्यवान है। तो ये भी स्मृति में हम लाते रहेंगे जरूर, बार बार। तो बाबा कहते हैं कि अ, भारतवासी बच्चे अपने भाग्य को तो अच्छी रीति जानते हैं, विदेशियों को भी राज्य तो यहाँ ही करना है ना, अपने भाग्य को जानते हो। आगे चल सेवा के निमित्त बनने का अच्छा पाठ है। प्राप्त हुआ भाग्य देख सभी को खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं प्राप्त हुआ भाग्य देख सभी को खुशी होती है। ये भाग्य ओम शांति भाई जी, आपकी आवाज कट हो भाग्य रहा है। की पॉइंट, खुशी ये इंटरकनेक्टेड है। तो फिर खुशी अगर नहीं रही, कहाँ पे अगर लग रहा है कि अरे आज थोड़ा खुशी कम हो गई, तो फिर ये पॉइंट को हम रिवाइज करेंगे कि मेरा क्या, मुझे क्या मिला है, मेरा भाग्य। हाँ जी, नहीं आ रही आवाज? आपकी वॉइस बीच बीच में कट हो रही है तो क्लियर नहीं थी। शायद आपका नेटवर्क इश्यू होगा। हेलो। नहीं तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जी बोलिए। ओम शांति, आगे पढ़ लेते हैं। भारतवासी बच्चे अपने भाग्य को तो अच्छी रीति जानते हैं, विदेशियों को भी राज्य तो यहाँ ही करना है ना, अपने भाग्य को जानते हो। आगे चल सेवा के निमित्त बनने का अच्छा पाठ है। भाग्य प्राप्त हुआ देख सभी को खुशी होती है। तो बाबा के सामने उस समय दादाराम सावित्री का परिवार मधुबन आया है। उन्हों को देख बाबा कहे, किसी विशेष भाग्यशाली आत्माओं, कौन है वो भाग्यशाली आत्मा? राम सावित्री जी के कारण परिवार का भी भाग्य है। जब कोई संकल्प सिद्ध होता है तो खुशी जरूर होती है। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं, तो सभी अनुभव करें बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर। ऐसे सदा खुशी में झूमने वाले
सदा अपने भाग्य के सितार को चमकता हुआ देख चढ़ती कला की ओर जाने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले, प्योरिटी की महानता के आधार पर विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर बाबा के महावाक्य की शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। तो सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया मुरली में। ओम शांति दीदी। हम बताएं। ओम शांति बोलिए। आज बाबा ने प्योरिटी की मुरली चलाई, जो कि बाबा हमेशा ही कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन जो हमारा है उसका फाउंडेशन ही पवित्रता है। लेकिन आज बाबा ने मार्क्स बताए कि जो तीनों तरह की, यदि हम पवित्रता की गहराई में जाएं तो कहते हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों में ही पवित्रता होनी चाहिए। तो बाबा ने बताया कि किस बेस पे मार्क्स मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मनसा की जो पवित्रता है उसके जो मार्क्स हैं वो स्मृति के आधार पर है, कि हमारी दृष्टि जो है वो भाई भाई वाली होनी चाहिए। ये स्मृति कितनी रही जब से ब्राह्मण जीवन लिया। और बाबा ने कहा कि वाचा की जो प्योरिटी है उसमें सत्यता और मधुरता, ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। और कर्मणा की जो मार्क्स है प्योरिटी के, वो है नम्रता और संतुष्टता। तो बाबा ने कहा वो हर्षित मुक्ता जो रहती है उससे पता चल जाता है। तो ये दोनों गुण हमारे अंदर होने चाहिए। ओम शांति। जी बोलिए तारा बहन जी। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने बोला है कि मनसा की आज बाबा मार्क्स जब दे रहे थे तो मनसा की पवित्रता को देख करके मार्क्स दे रहे थे कि जब से हम ब्राह्मण जन्म लिए हैं, आ, तब से जब से जन्म लिए, माना कि ब्राह्मण जन्म, जब से ब्राह्मण बने हैं तब से हमारा संकल्प में अप अपवित्रता के संस्कार नहीं होना चाहिए, और कि हम सब विश्व को छोड़ चुके हुए हैं और अब पवित्रता को हम त्याग कर दिए हैं, और पवित्रता के श्रेष्ठ भाग अपने संस्कार में परिवर्तन करके उसी के आधार पर बाबा हमें मार्क्स आज दे रहे थे। तो दीदी ने फिर उसके ऊपर बता ही दिया है कि मनसा के ऊपर और वाचा और कर्मणा के ऊपर दीदी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो बट आधार था कि हम पहले ब्राह्मण बने हैं जब से, तब से हमें सब अपवित्रता को छोड़ करके और अपने संस्कार को, पुराने संस्कार को खत्म भस्म करके और परिवर्तन करके फिर हमें मनसा द्वारा, वाचा द्वारा और कर्मणा द्वारा हम कैसे कैसे श्रेष्ठ बन करके और मार्क्स हम कैसे कैसे ले सकते उस वो दीदी ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ओम शांति। जी बोलिए निधि बहन जी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी।
मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बाबा ने तो ये विदेशी आत्माओं के लिए बोला है कि जो इस परिवार की अधिकारी आत्माएं होंगी या पुरानी आत्माएं होंगी वो आने से ही अनुभव करेंगी, अपनापन अनुभव करेंगे इस परिवार में। तो और सेवा का भी, वो जिम्मेवारी का भी ताज ले लेते हैं, बाबा ने बताया है। तो इसका मतलब क्या उनके जीवन में चलते चलते भी कभी पुरुषार्थ में ऊपर नीचे नहीं होगा? क्या वो उनकी स्थिति डाउन नहीं होगी कि अगर वो अधिकारी आत्माएं हैं, पुरानी आत्माएं हैं, आने से ही अनुभव कर रही हैं, तो उनके जीवन में कभी इन चीजों की जैसे कहते हैं ना कि कभी तीव्र हो गया, कभी धीमे हो गया पुरुषार्थ, तो ऐसा नहीं होगा, ये उनका चढ़ती कला की ओर जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन। जी, किसी और को आंसर देना है? कोई देना चाहेगा? क्या समझा इससे? कुछ क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कल्पना सिस्टर, आप रिपीट करेंगे प्लीज? क्वेश्चन उनका ये था, जब बाबा विदेशी आत्माओं के बारे में कह रहे थे ना, कि जो आत्माएं हैं, जो पुरानी आत्माएं, जो इस परिवार की, विदेशी बच्चे आने से ही अपने को समझते हैं कि हम इस धर्म की बहुत पुरानी आत्माएं हैं। तो आने से ही वो अपने आप को अधिकारी आत्माएं अनुभव करते हैं, मेहनत ज्यादा नहीं लेते हैं, तो सहज ही कल पहले की स्मृति जागृत हो जाती है। तो वे कह रहे हैं, क्या उनका पुरुषार्थ ऊपर नीचे नहीं होता है? क्या मतलब है इसका? कोई देना चाहेगा? क्या समझा आपने इसको? पुरुषार्थ ओम का इसमें शांति। कुछ लेने देने नहीं रहेगा, क्योंकि अलग वातावरण से आते हैं ना। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, धूप से आते तो अचानक अगर हमको पेड़ मिलता है और छांव मिलती है तो एकदम से वो अ, अच्छा फील होता है ना, कि हमको इतना अच्छा छांव मिला, ठंडा ठंडा लग रहा है। वैसे ही वो पूरे सराउंडिंग ऐसे रहेंगे उनके कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो अचानक से बाबा के घर में आके उनको बहुत वो आत्मा को वो फील होने लगे। बाकी जी, पुरुषार्थ तो सभी का थोड़ा ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन एकदम से वो आत्मा टच करेगी कि मुझे जी, यही चाहिए। जी, यही कहा है बाबा ने। बोलिए तेजल बहन जी, आप भी बोल सकते ओम हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा है ना कि परिस्थितियां तो सबकी जीवन में आती है और आनी ही है और अंत तक आती रहेगी। तो सभी विदेशी बच्चों की लाइफ में भी उनकी लाइफ के स्टाइल के अनुसार तो सबकी जीवन में परिस्थितियां आती ही है और उनके भी उसमें आती है। लेकिन उनको बाबा इतना अनुभव कराता है, योग जो विशेष सब्जेक्ट है उसमें बाबा बाबा की पवित्रता के आधार पर, श्रीमत के आधार पर उन्होंने जो एक्सेप्टेंस किया है पवित्रता का, उसके आधार पर बाबा उनको विशेष योग में इतने सहज और ऐसे रमणीक अनुभव कराते हैं कि उनका विश्वास इतना बढ़ जाता है और साथ बाबा का इतना अनुभव होता है कि वो फिर उसमें एकदम जुट जाते हैं और फिर उस उनके लिए पुरुषार्थ इजी हो जाता है, सहज हो जाता है। वही बाबा ने कहा है, इतना इजी कर देते हैं बाबा, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और आगे चढ़ते रहते। ऑफ कोर्स ऊपर नीचे तो होते हैं लेकिन उनका आगे चढ़ना भी इतना ही सहज होता है बाबा के साथ। जी, आपने समझा होगा। तो दीप्ति बहन जी, आप बोल सकते हैं। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि आप श्रृंगार करने के लिए यहाँ पे स्थूल में हम मालाएं बनाते हैं। तो बाबा ने कहा आप जो माला बनाओ अपने गुणों की माला बनाओ। देखो कि वो माला कितनी बड़ी है और वो गुण बाबा के गुणों से कितने मिलते हैं, उसको चेक, ये चेकिंग पॉइंट बाबा ने बोला है। और बाबा ने कहा जितने तुम्हारे गुण समीप होंगे बाबा से, उतने ही तुम बाबा के समीप होगे। ओम शांति। जी, बोलिए राजेंद्र भाई जी, बोल सकते हो। शांति। बाबा ने प्यूरिटी के बारे में बताया कि आपकी प्यूरिटी के कारण ही लोग विश्व को, आपकी जड़ मूर्तियों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझते हैं। बाबा ने इतनी अच्छी बताया कि नामी ग्रामी आत्माएं भी प्यूरिटी के आगे सिर झुकाती है और झुकाती रहेंगी, क्योंकि ये प्यूरिटी आप बच्चों को ब्राह्मण जन्म मिलते ही अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाती है। लोग प्यूरिटी को मुश्किल समझते और आप सहज अनुभव करते, क्योंकि आपको वरदान के रूप में मिल जाता है।
तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी प्यूरिटी, अर्थात जो प्योर आत्मा बनेगी वही योगी बन सकता है। तो दूसरा जो बहन जी का क्वेश्चन था उसके बारे में भी मैं वही विचार रखूंगा कि भाई वो, उनका भाषा अलग, कल्चर अलग, देश अलग, संस्कृति अलग, विचार अलग, सब कुछ अलग, और वो इतना होने के बावजूद जब परमात्मा का सत्य परिचय मिलता है तो वो एकदम से खींची चली आती है। आज भी हम मधुबन में देखते हैं, ज्ञान सरोवर में जब विदेशी आते हैं तो घंटों एक ही मूर्ति की जैसी स्थिति में बैठे रहते हैं योगी, और हम यहाँ वहाँ टहलते हुए इधर उधर जाते देखते हैं। लेकिन उनको ये लिफ्ट, जब ब्राह्मण जन्म मिलती ही मिल जाती है, बाकी नीचे ऊपर हिसाब किताब तो सबके बनते ही है, तो उसमें से गुजरना होता ही है। ओम शांति। जी, बोलिए संगीता बहन जी, आप बोल सकते जी हैं। जी, ओम शांति। तो पवित्रता हम ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। और बाबा ने बताया कि जब तक हम में संपूर्ण पवित्रता, संकल्प में भी जब पवित्र नहीं होगे, तब तक ना योग लगेगा, ना हम योगी बन सकेंगे। और भारत देश की महानता है कि प्योरिटी तो उसको जन्म सिद्ध में मिला है, क्योंकि भारत देश एक महान देश है। ओम शांति। जी, बोलिए ललिता बहन जी। हाँ दीदी, आज बाबा ने पवित्रता के लिए कहा, तो पवित्रता के लिए ये एक सम्मान बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्मा हूँ। यानी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी अर्थात अनादि स्वरूप में भी मैं पवित्र आत्मा थी, और आदि स्वरूप में भी पवित्र आत्मा, और अंतिम जन्म अभी संगम युग में भी मैं पवित्र आत्मा हूँ, और पवित्र भारत में ही मैंने जन्म लिया। कितना भाग्य है मेरा। ओम शांति। जी, बोलिए नीलम बहन जी। अपने हैंड रेस किया है, बोल सकते हैं। ओम शांति। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ। जी, हाँ जी। हाँ जी, जैसे बाबा ने हमें आदि, अनादि और अंतिम जन्म का भी पवित्रता का बताया है, इसी तरह जब हमारा जीवन पवित्र है तो मीन जिसका बेस पवित्र प्योरिटी होती है, तो उसके ऊपर हमारा जो वृक्ष है, मानव वृक्ष है, वो प्योरिटी के बेस के ऊपर ही खड़ा हुआ है। और हम अंतिम जन्म तक भी हम अपने जो जैसे आज बाबा ने कहा ना, अंत समय के भी यही अंत समय ऐसे मिलती रहेगी, तो वो हमारे ड्रामा में एक्यूरेट लिखा है कि हम प्योरिटी हमारी आदि, अनादि और ब्राह्मण जीवन अंतिम जन्म में भी हम प्योरिटी हैं। तो इसीलिए बाबा ने हमें ये सिलेक्ट दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। इसी बेस के ऊपर ही हमारा सारा ब्राह्मण जीवन चलता है। फिर बाबा ने जो हमें विदेशियों के बारे में कहा है, विदेशी, हम तो थ्योरी पढ़ते हैं, और जो विदेशी हैं वो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। वो एक एक बाबा के महावाक्यों के ऊपर रिसर्च करके उसको फिर प्रैक्टिकल यूज करते हैं। उनका तो 1 मंथ का साइलेंस रहता है। तो आप ये समझिए कि कितना डीप में वो जाते होंगे। तो उनका, आई थिंक यदि बाबा का परिचय मिल गया तो वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होते, उनका एक रस स्थिति होती है। और ये प्रैक्टिकल में जो धारणा करते हैं वो आगे आ ही रहे हैं प्रैक्टिकल में। जैसे 40 भाई हैं और कई भाई हैं, दीदीज हैं। तो हमें इनसे भी बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं कि हम लोग भी एक रस और साइलेंट की सीखते हैं इनसे, कि इनको सिर्फ एक धर्म, एक रस ऐसे लगता है कि भाई हम एक दृष्टि हमें ये दिख रहा है और दूसरी तरफ दृष्टि जाती ही नहीं है। ओम शांति। जी, अशोक भाई जी, आपने माइक ऑन किया था, बोलना है आपको। ललिता बहन जी, आपको बोलना है क्या? हाँ दीदी, मेरे को एक पूछना, जब से कल परसों से मुझे नींद नहीं आ रही है। यो आपने कही थी ना, प्रश्न पूछा था किसी ने कि भाई 5 साल तक अपनी आंखें ऐसी की ऐसी ही रहती है,
तो दीदी इसका मतलब मैं समझी नहीं। मतलब सतयुग में भी यही आंखें होंगी, त्रेता में भी, द्वापर युग में भी, कलयुग में भी, और अभी संगम में भी। मान लो अगर अपन जापान में पैदा हुए तो जापान में तो आंखें कितनी छोटी छोटी होती है। हम्म। तो वो ये बात मेरे समझ में नहीं आई, ये समझा मुझे। दृष्टि की बात है वो वहां पर, शारीरिक हाँ भिन्नता तो, दृष्टि की। हाँ दृष्टि की बात है। कि मैं बोलूं नहीं, दीदी? आंखें वैसी। बोलिए जी बोलिए तार। दीदी, जी जो हमारा बॉडी होती है ना, तो हमारी बॉडी हम जब छोटा से बड़ा होते हैं, हमारे हाथ पैर, पूरा बॉडी हमारा बढ़ता है, सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन जो आँख होती है ना, वो कभी बड़ी छोटी नहीं होते। पैदाइश से जितना बड़ा हम आँख लेकर पैदा हुए थे, उतने बड़े के बड़ा आँख रहती है, उससे बड़ा और नहीं होती। भले हमारा बॉडी बढ़ जाता है, शरीर के सब एक एक अंग बढ़ते जाते हैं, लेकिन आँख उतने की उतने रहती है जब से हम पैदा हुए। उसका मानना यही है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप पांच समझे नहीं हजार उनका। उन्होंने ये पांच कहा हजार कि, साल बोलिए बोलिए। 5000 साल तक आंखें वैसी की वैसी ही रहती। तो अब क्या वो आंखों के अंदर कौन सा नूर है वो रहता है, या आंखें चेंज होती है, क्या होता है दीदी? ये दृष्टि की बात होगी, जो दृष्टि होती है ना, वाइब्स दृष्टि से, उसकी बात है वहां पर। तो नहीं, अभी आई थिंक वो बोल रही है शायद सैटरडे जो ज्योति सिस्टर ने क्लास लिया था ना, उसमें उन्होंने शायद बताया था कि हमारी आंखें, वो जो सूक्ष्म शरीर का कुछ क्वेश्चन चल रहा था, तो उन्होंने आई थिंक, किसी ने, उन्होंने बोला था या किसी ने बताया था कि आंखें वही रहती है, सूक्ष्म शरीर बदलते रहते हैं, शायद उनके रिगार्डिंग वो बोल रहे हैं। वो ज्योति दीदी ने ही बोला था, वो भी मैं भी उसी चीज को सोच रही थी, 5000 साल आंखें वैसी कैसे रहती है। ओम नहीं, वो दृष्टि की शांति। बात है एक्चुअल में, शायद ये किसी बुक में था, और उसमें था आंखें कि सेम रहती है सतयुग से लेकर एंड तक, बताया था बड़ी दीदियों ने ही मतलब मधुबन में। आउटर शेप, अपना आउटर शेप वैसे ही रहता है। हाँ, बाकी पूरा बॉडी अलग अलग मिलेगा, शरीर अलग, लेकिन आंखें सेम रहती है, इसलिए तो दृष्टि का ज्यादा महत्व है। सही रहता है सतयुग से लेकर एंड तक का युग। ये अलग मुरली का है या अलग टॉपिक है, इसको इसमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। जी, ये सैटरडे को ही पूछना आप, जब बफर डे होगा उसी में डिस्कस करेंगे। तो अभी समय भी हो रहा है, तो पोल लॉन्च करेंगे तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। जी दीदी, मेरा एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो मूवी निकली है दी लाइट, वो विश्व के लिए है, सारे ग्लोब के है, कि केवल भारत के लिए है? क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं यहाँ अमेरिका में, मुझे नहीं मिलती यूट्यूब पर। अभी रिलीज हुई है, इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं मालूम, किससे पूछ के हम बताते हैं, या फिर अभिजीत भाई जी से पूछेंगे, वो बता देंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति। आज की मुरली से हम सभी होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने कहा, बाबा की पहली आज्ञा है पवित्र बनो, तभी हम योगी बन सकेंगे। और बाबा ने कहा है कि तीनों तरह की जो पवित्रता की बाबा ने कहा है बात, कि मनसा में भाई भाई की वृत्ति, वाणी में सत्यता और मधुरता, और कर्मणा में नम्रता और संतुष्टता।
तो ये जो बाबा ने कहा कि इन तीनों को सामने रखकर हमें चेकिंग करनी है कि कहाँ तक है, और इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी अब तक है उसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर कौन सा होगा। तो सभी अपनी इस पवित्रता को, तीनों तरह की पवित्रता की चेकिंग करेंगे और कैसे हम उसको बढ़ाएं, इसके ऊपर सभी मंथन करेंगे। जो भी, अगर जहां पर भी आपको कमी लगती है कि नहीं मनसा में अभी जरूरत है आगे बढ़ने की, या वाचा में है नहीं ये गुण अभी कम है, तो उसके ऊपर सभी काम करेंगे। तो बाबा ने कहा ही है, जो कि बाबा के गुणों के समीप होगा वही सदा समीप है। तो सब बाबा को सबसे ज्यादा जो मार्क्स बाबा देते हैं प्योरिटी पे देते हैं। तो कल सभी अपनी चेकिंग करेंगे तीनों तरह की पवित्रता पर। प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली मैं आत्मा हूँ, और इस पे चेक पवित्रता। तो अभी सभी हम सभी 5 मिनट 10 मिनट योग करेंगे। तो आज का योग हम सब विदेही अवस्था पर करेंगे। बाहर की सब बातों से अपने आप को समेट लो। स्वयं को देखें, मैं आत्मा इस स्थूल देह में विराजमान हूँ। भ्रिकुटी की कुटिया में इस देह की मालिक हूँ। करावनहार, मन बुद्धि संस्कार और देह की सभी स्थूल कर्मेंद्रियों की मालिक। देह की सभी कर्मेंद्रियां करणहार हैं और मैं आत्मा करावनहार हूँ। करावनहार बनकर इस देह की सभी कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा बिल्कुल इस देह से न्यारी हूँ। मैं विदेही आत्मा हूँ। देखें स्वयं का चमकता हुआ स्वरूप। ये देह बिल्कुल अलग है, नश्वर विनाशी। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, एकदम न्यारी प्यारी। इन आंखों से देखने का काम करवाती हूँ, इन कानों से सुनने का, मुख से बोलने का, हाथों पैरों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ। यही मुझ आत्मा की लास्ट स्टेज है, अंतिम अवस्था। कोई भी परिस्थिति, किसी भी समस्या में कोई हलचल नहीं, एकदम अचल अडोल मैं आत्मा। प्रकृति के पांचों तत्व कितना भी बादलों के समान गर्जना करे, मुझ आत्मा को हिलाने की कोशिश करे, मैं आत्मा बिल्कुल स्थिर हूँ। साक्षी होकर सारी परिस्थितियों को, प्रकृति के खेल को देख रही हूँ।
संपूर्ण प्योर में आत्मा, गुण और कर्तव्य में बाबा की समीप हूँ। जैसे बाबा विदेही है, मैं आत्मा भी विदेही हूँ। कर्म कराने के लिए कर्म करते ही एकदम उपराम यही मेरी संपूर्ण अवस्था है। कुछ देर के लिए इसी स्थिति में टिक जाए सभी। मैं विदेही हूँ। इस देह में रहते हुए भी देह से अलग। सबके चमकते हुए स्वरूप को एकाग्र होकर देखते रहे। ओम शांति। बाबा को पोता मंत्र दें सोने से पहले। ओम शांति। गुड नाइट। बाबा की गोद में सभी सो जाएं।